प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इसमें हम लोग अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि को माना जाता है और ये अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा थे और इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद नाम पड़ा। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि थे। अथर्ववेद में उस समय के समाज का वर्णन मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनकिया। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, लौकिक वेद कहा जाता है, औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद विज्ञान का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद के 20 भाग हैं, 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएं ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं, इसलिए इसे लौकिक वेद कहा जाता है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम, अभिशाप, वशीकरण, विवाह, राजकर्म, राजतिलकोत्सव आदि का वर्णन हमें मिलता है। ये सारी घटनाएं सामान्य जनजीवन से संबंधित हैं। ऋग्वेद में जो प्रारंभिक आर्यों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, तो वहीं अथर्ववेद जो सबसे बाद में रचा गया है, उस समय के समाज की हमें जानकारी मिलती है। आज हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अथर्ववेद में सामान्य जनजीवन में घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये चारों वेद हैं। चारों वेदों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उस समय के आर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन आदि के संबंध में जानकारी का। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यहाँ पर सामान्यतः प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्मण क्या हैं। यह HAS की परीक्षा में भी पूछा गया है और IAS की परीक्षा में पूछा गया है कि ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण जाति नहीं है, बल्कि ब्राह्मण साहित्यिक रचनाएं हैं जो उस समय की आर्यों की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी देती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ आदि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी विधियों को समझने के उद्देश्य से किया गया है। हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं। ये भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, UGC नेट में, कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम में तथा अन्य जो PGT, TGT आदि की इतिहास विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं,
उनमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनको अवश्य आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, षड्विश, तांड्य, अद्भुत और जैमिनी। ये ब्राह्मण हैं सामवेद से संबंधित। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैतरीय और शतपथ, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण। यदि आप पिछले सालों के यूजीसी नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा गया है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अरण्यक। अरण्यक अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का अर्थ है जंगल, अर्थात जंगलों में रहकर जिनकी रचना की गई उन्हें हम अरण्यक कहते हैं। इनकी रचनाएं वनों में रहकर के की गई हैं। इसमें ज्ञान तथा चिंतन को प्राथमिकता दी गई है, यानी अरण्यक ज्ञान और चिंतन को प्राथमिकता देता है, जिसका विकास हमें उपनिषद काल में दिखाई देता है, जो दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। अनेक अरण्यक हैं, जैसे ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय इत्यादि। अरण्यक या जंगलों में या वनों में रह करके इनकी रचनाएं की गई। नेक्स्ट है उपनिषदों को हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं।